तो उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर भारत में दहशत और आतंक फैलाने की साजिश रच रहा था। और इस गिरोह का मुख्य उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण संस्थानों, रेलवे संपत्तियों और राजनीतिक व्यक्तियों को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाना था। एटीएस ने इस मामले में मेरठ निवासी सरगना शाकिब समेत विकास, गहलावत, लोकेश और अरबाब को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 5 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। जांच में सामने आया है कि गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, सिग्नल और इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। शाकिब पेशे से नाई है। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान के कुछ संदिग्ध नंबर और कट्टरपंथी समूह से भी जुड़ा हुआ था। गिरोह के सदस्य देश के विभिन्न शहरों जैसे गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ में महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी करते थे। वो प्रतिष्ठित संस्थानों, वाहनों और रेलवे सिग्नल बॉक्स की जानकारी जुटाकर अपने हैंडलर्स को भेजते थे। एटीएस ने सूचना मिलने पर टीम ने लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास कार्रवाई की और आरोपियों को योजना को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से ज्वलनशील पदार्थ से भरा एक केन, 7 स्मार्टफोन और 24 पैम्फलेट्स बरामद हुए हैं। फिलहाल एटीएस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है ताकि साजिश से जुड़े अन्य लोगों और विदेशी कनेक्शन का पता लगाया जा सके। तो यूपी एटीएस ने बड़े गिरोह का खुलासा किया है। भारत में दहशत फैलाने की साजिश को नाकाम किया गया। एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये थे। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी। तो 4 संदिग्धों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। कई शहरों में लगातार ये रेकी कर रहे थे और किसी बड़ी घटना को लेकर एक प्लान भी तैयार किया जा रहा था। यूपी एटीएस को प्राप्त आसूचना के आधार पर एक गिरोह जो पाकिस्तानी हैंडलर से निरंतर संपर्क में था तथा देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा था का अनावरण हुआ है। साकिब पाकिस्तानी हैंडलर्स विभिन्न कट्टरपंथी ग्रुपों तथा अफगानिस्तान के कई नंबरों से जुड़ गया था। यह गिरोह रेलवे सिग्नल बॉक्स को नष्ट करने, गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों में आग लगाने और राजनीतिक व्यक्तियों की रेकी करने का काम करने में लगा था। एटीएस टीम द्वारा गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों से 7 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं जिनमें महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर 5 दिवस की पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त किया गया है। तो यूपी एटीएस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और कई बड़े खुलासे भी इनके पास से हो रहे हैं। पूरे भारत में दहशत फैलाने की साजिश यहां पर की जा रही थी, लगातार रेकी की जा रही थी। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी और आरोपियों को फिलहाल 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। पूछताछ इनसे की जाएगी और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। रुक कर लेते हैं संवाददाता अनुज कुमार का। अनुज, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? 5 दिनों की रिमांड मिली है, क्या और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्या उम्मीद? और बिल्कुल जिस तरह से कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच को न्यायालय पे पेश किया गया, तो न्यायालय में पेश करने के बाद एटीएस ने रिमांड की मांग की थी न्यायालय कोर्ट से। तो एनआईए कोर्ट ने साफ तौर पे उनको 5 दिन की रिमांड दिया। उस रिमांड में कई अहम खुलासे होंगे जो चौंकाने वाले होंगे। कैसे यह आईएसआई के संपर्क में आया, कैसे आतंक देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैंडलर थे उनके संपर्क में था और उसके खास तौर पर ये रील्स बनाता था, AK-47 था और नाई का काम कर रहा था, मेरठ का रहने वाला था। उसके साथ अन्य सदस्य भी गिरफ्तार हुआ और उसके बताया जा रहा कि ये सोशल मीडिया के जरिए अन्य लोगों के जोड़ने का जिम्मेदारी दी गई थी और जो प्रमुख नेता हैं उनकी रेकी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ में जो वीआईपी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जगहों की वहां रेकी करने की बात की गई। तो उससे पहले छोटी मोटी घटनाएं करके ये वीडियो भेजकर वहां QR कोड के जरिए पैसे भी अपने खाते में मंगा चुका था। सबसे बड़ी वारदात ये गैस सिलेंडर से लेकर रेलवे ट्रैक के सिग्नल बॉक्स को उसने चुना था। उसके बाद धीरे धीरे अन्य जगहों को भी इसने रेकी करी थी। उसके पास से कई सारी धार्मिक किताबें मिली हैं। कट्टरपंथी सोच का ये व्यक्ति था और उसके पास से जो ओसामा बिन लादेन हो गए, कश्मीरी मुजाहिदीन जैसे लोगों को उसके तकबीरें सब बताया करते थे, जताया करते थे कैसे फौज खड़ी करनी, कैसे जिहाद करना, कैसे गजवाए हिंद बनाना। ये खास साफ तौर पे जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है अमिताभ यश ने भी बताया है कि गजवाए हिंद का इसका ख्वाब था। और दूसरी चीज, जब से मंदिर बना है तब से इनके अंदर एक सोच पैदा की गई थी कि मंदिर स्टैब्लिश हो गया है और हमारे साथ इस तरह की गलतियां की गई हैं, सरकार ने इस तरह की
बाबरी के साथ किया है। तो इसके अंदर ये था कि मंदिर के जो प्रमुख नेता थे, जो उस मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना है। जी। तो यानी कुल मिला बिल्कुल, के और बड़ी पूरी तरह से- कामयाबी है यूपी एटीएस के लिए, वरना कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगातार ये लोग लगे हुए थे। धन्यवाद आपका अनुज इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।